हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल अनामिका शुक्ला एफएलपी। और आज हम लोग बात करेंगे कि मैं आप लोगों को मिलाऊंगी अपनी एक बिजनेस पार्टनर से जो कि लखनऊ में रहती हैं। तो हम लोग लखनऊ में रह के कैसे काम कर रहे हैं और कैसे अपने काम में सक्सेसफुल हो रहे हैं, कि जानते हैं एक दूसरे से बातचीत करके। तो पूरा वीडियो एंड तक देखें तो आपको भी समझ में आएगा कि हम लोग कैसे घर पे रह के काम कर रहे हैं। तो ये है साइमा बिलाल, इनसे जानते हैं कुछ क्वेश्चंस का आंसर, और कुछ क्वेश्चंस के आंसर ये मुझसे पूछेंगी। हाय साइमा। तो हेलो गाइस, मेरा नाम सायमा बिलाल है। बेसिकली मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ और मैं फॉरएवर लिविंग कंपनी के अंदर एज अ डिस्ट्रीब्यूटर काम करती हूँ। और मेरे साथ ही साथ अनामिका जी भी हैं जो मेरी ही सिटी से बिलोंग करती हैं और वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से इस कंपनी के अंदर एसोसिएट होकर काम कर रही हैं। तो हम दोनों किस तरीके से इसके अंदर काम कर रहे हैं और हम लोगों को क्या क्या बेनिफिट हो रहा है और क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती है, आज इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। कुछ क्वेश्चन अनामिका जी मुझसे करेंगी और कुछ क्वेश्चन मैं उनसे करूंगी, ताकि जो भी ऑडियंस हमारी देख रही हैं, जो भी हाउसवाइफ है जो हमसे रिलेट कर सकती हैं, और क्योंकि उनकी लाइफ में भी बहुत से ऐसी प्रॉब्लम्स आती होंगी, तो कुछ इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस एक दूसरे से करने वाले हैं और बहुत ही मजा आएगा इस वीडियो के अंदर। एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको बराबर मिलती रहेगी और काफी मजा भी आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि साइमा मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, उसके बाद भी इतना अच्छा प्रोग्रेस कर रही हैं। तो क्या उनको दिक्कतें आई बीइंग अ मुस्लिम कम्युनिटी? मतलब अगर एक मुस्लिम होके भी वो घर से इतना अच्छा काम कर रही है, इतनी अच्छी इनकम जनरेट कर पा रही हैं, तो ये आप चलिए इनसे जानते हैं कि ये कैसे कर पा रही हैं। तो साइमा जी बताइए, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, बीइंग अ मुस्लिम, सही बात है कि हमारी कम्युनिटी में जो है ना बहुत सारी परेशानियां आती हैं, चैलेंजेस आते हैं कि हमको थोड़ा सा सोचना पड़ता है सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए। ठीक है। हालांकि मेरे साथ इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो मेरे सपोर्ट में है, तो मुझे इतनी ज्यादा किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन हाँ, मेरे साथ जो और लोग भी हैं, जो मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, जो मुस्लिम हैं, या मेरी जिनसे बात होती है, तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन होता क्या है कि अगर आपके साथ बैकएंड में कोई सपोर्ट सिस्टम है और वो कह रहा है कि नहीं आप करो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और मैं आपकी तरफ से बोलने के लिए रेडी हूँ, तो इतनी दिक्कतें नहीं आती हैं। और फिलहाल हमारी कम्युनिटी में ऐसा सिस्टम भी है कि जिनको अपना फेस नहीं दिखाना है, जो फेसलेस वीडियोस क्रिएट करके फॉरएवर के अंदर काम करना चाहती हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी सुविधा है। यहाँ पे हम उनको सिखाते हैं कि कैसे वो बिना फेस के यहाँ पे काम कर सकती हैं अपनी वॉइस ओवर दे करके। तो अगर आप अपना फेस नहीं भी दे रही हैं तो भी फॉरएवर के अंदर आपका काम चलेगा। वो कैसे होगा ये तो हमारी ट्रेनिंग सिस्टम में आने के बाद ही आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन हाँ, थोड़ी सी चैलेंजेस होते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर करने का कोई जज्बा है और आप करना चाहते हो तो कोई ना कोई सोल्यूशन तो उसका निकाल ही लेते हो। तो हाँ, मैंने भी सोल्यूशन निकाला और मैं भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हूँ। यहाँ तक कि नाम छुपा के भी काम कर सकते हैं आप लोग? कुछ लोग हैं जो नाम हाँ, छुपा के नाम भी छुपा। काम। थोड़ा जी बताइए। जी, नेम छुपा के भी काम कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं हमारी कम्युनिटी में ही हैं, जैसे कि शाइन with प्रिया मैम है, डिजिटल स्नेहा मैम है। वो तो डिजिटल और शाइन उन्होंने एक्स्ट्रा अपनी नेम के आगे लगाया हुआ है। और इसी तरीके से अगर कोई भी पर्सन है वो अपना नेम नहीं शो करना चाहते हैं, वैसे मुझे नहीं लगता कि नेम दिखाने से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए जी जी। क्योंकि एक नाम से कई लोग होते हैं। जब आपका फेस ही नहीं दिख रहा है तो किसको क्या पता है कि आप कौन हो। अपने नाम से काम करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आगे जाके आपकी ही ब्रांडिंग होनी है। लेकिन अगर एक यूनिक नेम देना चाहते हैं तो आपको अपने हैंडल पे अपना नेम जरूर लिखना चाहिए। मेरा अपनी पर्सनल सजेशन ये है। ब्रांडिंग करने के लिए अपनी तो। आपको पता है हाँ। हमारी टीम में एक गुजरात से लेडी हैं जो कि हर महीने 30 से 40 हजार के प्रोडक्ट रिटेल करती हैं, लेकिन उनको किसी ने आज तक देखा नहीं है और उनका नाम भी किसी को नहीं पता है। तो ये पावर है हमारे ऑटोमेशन सिस्टम का, कि लोग ऐसे भी काम कर रहे हैं और अपने लेवल्स निकाल रहे हैं। तो और आपको जी एक बात बिल्कुल। बता दें कि साइमा जी ने 2 बार 2सीसी की है। मतलब लोग एक बार नहीं कर पाते हैं, लोग एक बार करने में इतनी बार सोचते हैं कि 2सीसी जैसा इतना भारी भरकम बड़ा वर्ड कैसे हम करेंगे। मतलब 2सीसी को ही इतना ज़्यादा प्रेशर से अपने ऊपर ले लेते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि कैसे इन्होंने 2 बार 2सीसी कर ली और क्यों इनको 2 बार 2सीसी करनी पड़ी? एक्चुअली 2 सीसी मुझे दो दो बार इसलिए करना पड़ा क्योंकि फॉरएवर कंपनी के बारे में मुझे पहले किसी और टीम से पता चला था। और वहाँ पे मोटिवेशन में आकर के हमने 2 सीसी तो डन कर लिया था अपना। और मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने काम के बारे में उनसे नहीं पूछा कि काम क्या करना होगा, हमें कैसे इसके अंदर काम करना पड़ेगा। और बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े चेक देख करके आ गई थी बातों में मैं, और मैंने काम को करना स्टार्ट कर दिया था। 2 सीसी लेवल भी अपना वहाँ पे डन कर दिया था। तो जब डन कर दिया, काम स्टार्ट कर दिया, तो मुझे वहां से रिजल्ट नहीं आ रहा था। इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि वहां पे कॉलिंग सिस्टम था, मैसेजेस थे, लीड परचेज करना था, मैंने सब कुछ किया है, मेरे पास सारा एक्सपीरियंस है।
कॉलिंग सिस्टम का भी एक्सपीरियंस है, लीड परचेज का भी है, मैसेजेस का भी है, लोगों को कन्विंस करने का भी है, इन्विटेशन लगाने का भी है। लेकिन सब कुछ ट्राई करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया। तो फिर मतलब आपने मेरे लीड परचेज़ करी है? जी, लीड कैसे लीड भी मतलब परचेज कहाँ से परचेज़ होती है लीड? कितने की मिलती है एक लीड? पर लीड ₹12 या ₹13 के हिसाब से मिलती है। मैंने 25 अच्छा! लीड ली थी, 250-300 रुपए के करीब। जी। तो उसमें से कितने कन्वर्ट हो गए? उसमें से कोई भी कन्वर्ट नहीं हुआ था। एक हुए भी थे बट लास्ट द एंड क्या होता है कि 3 दिन की ट्रेनिंग लगाना और फिर उनको जो है उसके बाद जाके बताना कि आपकी आईडी एक्टिवेट होगी, आपके इतने चार्जेज़ लगेंगे, फिर आपको अच्छा, ग्रुप में एंट्री मिलेगी। फिर पर्सन को पहले स्टार्टिंग में बोलो कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, फिर लास्ट में बोलो कि आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा वहीं उसे। पे हुँ, हाँ, हुँ, वहीं पे मामला खराब हो जाता है। या तो आप हुँ। पहले ही सच बता दो कि भई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगेगी और हाँ, या हाँ। तो फिर आप बता रहे हो मतलब एक झूठ का वो हो जाता है। हमारी झूठ, जो झूठ, झूठ। पर्सनैलिटी है ना वो सामने वाले के तरफ ना खराब हो जाती है। खराब हो तो जाती है। इसीलिए कोई कन्वर्ट नहीं फिर भी हुआ था और मुझे यही फिर भी इतने लोग फिर भी स्कैम में फँस रहे हैं। मतलब स्टार्टिंग से ही झूठ बोला जाता है, उन लोग से रजिस्ट्रेशन के भी पैसे ले लिए जाते हैं। कभी 159 कभी 149 199 इस तरीके के चार्ज कर रहे हैं वो लोग, जो कि बिल्कुल भी फ्रॉड है, मतलब गलत है। ऐसी कोई पॉलिसी ही नहीं है फॉरएवर में कि इतने रुपए लगते हैं। तो इसमें जी, आप जी, भी जी। मतलब आपने भी दिया था रजिस्ट्रेशन का भी चार्ज? नहीं रजिस्ट्रेशन का चार्ज तो नहीं दिया था हमने, अच्छा, लेकिन अच्छा। हाँ, उन्होंने ये बोला था कि आपको आईडी एक्टिवेट करने के लिए आपको 1 प्रोडक्ट अपनी आईडी से मँगवाना पड़ेगा। जितने भी नोवेल कस्टमर होते हैं, वो ऐड होते हैं वहाँ पे। हुँ, तो हुँ। उसके बाद फिर रात में ट्रेनिंग दी जाती है 9 बजे के करीब फिर वहाँ पे लोगों की मोटिवेशन जर्नी दिखाई जाती है। जितने भी अचीवर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, उन सभी की जर्नी दिखाई जाती है। और जर्नी में बोला जाता है जब ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? तो हुँ। उस सीन काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, फिर इंसान सोचता है हाँ, नहीं तो सही बात है, जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? फिर इसे टीएलएस रिटर्न में जो विक्रम सर हैं, अभी जो मेरे अपलाइन हैं, उनके साथ जब मेरी कम्युनिकेशन हुई थी, तो उन्होंने सारी चीज़ें मुझे क्लियर कर दी थी। तब मुझे पता चला अरे बाप रे! मेरे साथ तो क्या ही हो गया। अच्छा, इसलिए सही फिर मेरा बात है। टूटी थी 2 मतलब खुद आप जैसे राइट। फैमिली में रहती हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम जैसे घर से बाहर जाना पड़ रहा हो बिज़नेस करने के लिए, किसी के दरवाजे पे खटखटाना पड़ रहा हो कि मेरे प्रोडक्ट ले लो, ये सब कोई दिक्कत कि फैमिली में रह के आराम से काम हो जा रहा है? नहीं, फैमिली में रह के आराम से काम हो रहा है और ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं जाना भी नहीं पड़ता, घर से बैठ कर के आपको 2 से 3 घंटे निकालने हैं, आप अपने टाइम के हिसाब से निकाल सकते हैं। मॉर्निंग में फ्री हैं, आपने मॉर्निंग में काम कर लिया, इवनिंग में फ्री हैं, इवनिंग में कर लिया, आफ्टरनून फ्री हैं, आफ्टरनून में कर लिया, लेकिन उसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, सबसे अच्छी बात तो ये है। क्योंकि इवन और हुँ, कोई जॉब्स होती हैं और कोई बिज़नेस होता है, तो उसमें टाइम लिमिटेशन होती है। फैमिली हाँ, में मेरी फैमिली बहुत मेरी फैमिली में ज़्यादा लोग नहीं हैं, मैं हूँ, हस्बैंड है और मेरी मदर इन लॉ है और बाकी भी मेरी फैमिली में कोई नहीं है, इसलिए मेरे लिए बहुत आसान होता है इस बिज़नेस को घर से कर पाना। फिर भी मदर इन लॉ है तो काम तो होता ही होगा, काम करने के बाद आप ये सब काम कर पा रहे हैं ना? बिल्कुल भी हाँ, अकेले हाँ, नहीं हैं। बिल्कुल। हुँ, हाँ, अच्छा, हाँ, नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं पहले घर के कामों को पहले कर लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे बिज़नेस भी करना है ना? बिज़नेस भी उसमें भी करना है। अपने टाइम को देना है, तो घर के कामों को मैनेज करना, उसके बाद फिर अपने काम को मैनेज करना तो हो जाता है। जब एक सिस्टम में आप आ जाते हो ना, तो सारी चीज़ें मैनेज होने लगती हैं। जो मैरिड वुमेन होंगी वो कनेक्ट कर पा रही होंगी कि उनको कितने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे फैमिली आपकी 2 हो जाती है, एक आपकी मायके की फैमिली हो गई, एक आपकी ससुराल की, तो दोनों फैमिली को लेके चलना है, साथ में अपना बिज़नेस भी देखना है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? नहीं ऐसी ख़ास कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है क्योंकि सब कुछ शेड्यूल से हो जाता है। एक तो हम लोग सब लोग यूट्यूबर हैं, पहली बात तो है ना? कि यूट्यूब पे क्या होता है सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी काम को शेड्यूल भी कर सकती हैं। मान लीजिए मुझे कल कहीं जाना है और मैंने अपने कल के कंटेंट को आज से ही शेड्यूल कर दिया। कल तो मैं बिज़ी हूँ लेकिन जो मैंने शेड्यूल किया है वो राइट टाइम पे मेरा काम हो जा रहा है। मतलब वो राइट टाइम पे मेरा कंटेंट पोस्ट हो जा रहा है और मेरे लिए पोस्ट हो जा लीड्स रही ला कर के दे है। जी। जी, तो इतना कोई मुश्किल नहीं होता है, सारे काम मैनेज होकर के अच्छे तरीके से चल रहे हैं। तो आप अपना डे शेड्यूल थोड़ा-सा ब्रीफ में बताएँगी कि क्या मतलब स्टार्टिंग से आप क्या करते हैं मॉर्निंग से लेके नाइट तक का? ताकि लोग व हाउसवाइफ जो हैं वो कनेक्ट कर पाएँ कि उनको कब टाइम मिलेगा ये सब काम करने के लिए। कोई यूट्यूबर कैसे बन पाएँगे वो? मॉर्निंग से देखिए उठना तो मेरा बहुत लेट होता है क्योंकि काफ़ी लेट हम सोते भी हैं, तो मेरा 8 बजे उठना रहता है, मैं 8 अच्छा, बजे अभी कोई उठती हूँ बेबी उसके के स्कूल जाने का कोई प्रेशर भी नहीं है आपके ऊपर इसलिए हाँ। हाँ, अभी कोई कुछ है नहीं मेरे आगे-पीछे तो इसीलिए 8 बजे सो कर के उठना। हस्बैंड भी मेरे 8 बजे जाते हैं। जिस दिन हस्बैंड मेरे मॉर्निंग में जल्दी जाते हैं, तो उस दिन जल्दी उठना रहता है। जिस दिन लेट जाते हैं, उस दिन 8 बजे मेरा उठना रहता है। उसके बाद काम वगैरह अपना करने के बाद हस्बैंड चले गए, फिर अपना घर के काम तो जानती हैं कितने ज़्यादा होते हैं। बर्तन धोना है, झाड़ू-पोछा करना है, खाना बनाना है, ब्रेकफ़ास्ट बनाना है, सब कुछ सही करने के बाद फिर 11 बजे शुरू होती है। 11 हाँ, बजे अपनी हाँ। मॉर्निंग क्लास अटेंड करना। उसके बाद अटेंड करने के बाद हम 12 साढ़े 12 पे फ्री हो जाते हैं। फिर खाना-पीना करने के बाद लगभग हम 2 बजे के बाद तो हर हाउसवाइफ फ्री हो ही जाती है, अपना सारे काम को शेड्यूल करने के बाद।
2 बजे फ्री हो गए, 2 से जो 5 बजे का टाइम है वो हमारा फ्री टाइम है। उस टाइम में हम कुछ भी कर सकते हैं, अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, है ना? अपने कंटेंट को ढूँढ सकते हैं, एक्सप्लोरिंग कर सकते हैं और हम क्या-क्या चीज़ें सीख सकते हैं, हम वो सारी नॉलेज ले सकते हैं, बहुत टाइम बचता है इसमें। हुँ, तो उस हुँ, टाइम बिल्कुल। को मैं यूज़ करती हूँ बिज़नेस के लिए कि मैं उसमें क्या-क्या कर सकती हूँ। उसके बाद 5 बजे के बाद शाम का काम स्टार्ट हो जाता है, हस्बैंड भी आ जाते हैं, उनका खाना-पीना और फिर हमारा टी वगैरह का टाइम चलता है, वो सब हो गया। हुँ, 8 हुँ। बजे हम लोग फ्री हो जाते हैं अपना डिनर का काम-वाम करके। 8 बजे के बाद अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो आप बाहर जाइए, नहीं जाना है तो अपने घर के भी काम कर मतलब आप अपने बिज़नेस के भी काम को कर सकती हैं। बिज़नेस के काम को लेकर के बैठ गए, उसके बाद फिर खाना-पीना करते हुए ऐसे ही हमारा 9 साढ़े 9 बजे खाना-पीना हो जाता है क्योंकि जी, रात के हमारे 10 बजे की स्टार्ट हो जाती है। 10 बजे। और उसके बाद फिर 12 बजे तक या साढ़े 11 बजे तक तो चलती है। मोस्टली कभी-कभी ऐसा होता है जो 12 बजे तक जाती है वो मीटिंग, नहीं तो 11, सवा 11, साढ़े 11 पे एंड हो जाती है। फिनिश हो जाता है। तो सारे दिन का शेड्यूल मेरे यही है कि मॉर्निंग मीटिंग अटेंड करी, रात की मीटिंग अटेंड करी, बीच का जो टाइम मेरा 2 बजे से लेकर के और जो 5 बजे का टाइम है उसमें मेरा सारा काम होता है। क्योंकि बहुत अच्छा, ज़्यादा काम नहीं करना होता, हमें सिर्फ कंटेंट ही तो क्रिएट करना है जी। और क्या करना है इसमें हमको। तो बस कंटेंट क्रिएट करके, पोस्ट वगैरह करके कंटेंट हमारे लिए लीड लाके दे रहा है, हमारे लिए काम कर रहा है। हाँ, तो व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो आज आपको देख रहे हैं? व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहूँगी स्पेशली हाउसवाइफ जो हैं, जो घर बैठ कर के कुछ करना चाहती हैं, पार्ट टाइम अर्निंग करना चाहती हैं, अपने हस्बैंड के ऊपर छोटी-छोटी चीज़ों पे डिपेंड नहीं होना चाहती। अगर वो मार्केट जा रही हैं, उनको सोचना ना पड़े कि ये चीज़ मुझे हस्बैंड से लेना पड़ेगा, पैसा तब मैं ले पाऊँगी या मुझे उनसे पूछना पड़ेगा। पूछना तब पड़ता है जब आप अपने हस्बैंड पे डिपेंड होती हैं। तो स्पेशली मैं हाउसवाइफ को कहना चाहूँगी कि जो लोग भी घर से बैठ कर के पार्ट टाइम में क्योंकि 2 से 5 सभी के पास टाइम बचता है। जिनके पास बच्चे हैं, उनके पास भी टाइम बचता है, अगर वो बचाना चाहें अपना तो। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वो अपना टाइम को यूज़ करिए और फॉरएवर लिविंग कंपनी जो है वो बहुत एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। लोगों की बातों में मत आइए कि ये स्कैम करती है, फ्रॉड करती है। आप राइट टीम को चूज़ करिए, उसके बाद आप सारी चीज़ें पॉलिसी के हिसाब से देखिए फॉरएवर की पॉलिसी और फॉरएवर का डिस्ट्रीब्यूटर दोनों की बातें अगर मैच अप कर रही हैं, तो आप समझ लो कि वो टीम बहुत अच्छी है और वो टीम ही सही तरीके से काम कर रही है। होता है नो डाउट लेकिन आपको थोड़ा-सा अपना माइंड भी लगाना है। अगर अपना माइंड का यूज़ करेंगे, तो किसी भी स्कैम में नहीं पड़ेंगे। है ना? पहले भी मुझे इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, तो मैं भी स्कैम के चक्कर में पड़ गई थी। लेकिन अब ये सारी चीज़ें पता है, लोगों को मालूम है कि हर्ट फॉरएवर क्या है, कंपनी क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी क्या है और यूट्यूब पे तो हम लोग कंटेंट क्रिएट करके लोगों को और ज़्यादा अवेयर कर ही रहे हैं। तो इसीलिए मैं व्यूअर्स से यही कहूँगी कि अपना टाइम निकालिए, फॉरएवर लिविंग कंपनी में आइए, छोटी-छोटी चीज़ों की ज़रूरतों के लिए किसी के ऊपर भी डिपेंड मत होइए, सेल्फ डिपेंड बनिए और काम को स्टार्ट करिए। बहुत अच्छा साइमा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, मेरे सारे क्वेश्चन्स तो हो चुके हैं, जैसा कि आपने मुझसे सारे क्वेश्चन्स अपने अकॉर्डिंग पूछ ही लिए हैं। मैंने भी कुछ क्वेश्चन्स आपके लिए अंकल जी रेडी करके रखा है, तो मैं अब आपसे पूछना चाहूँगी कुछ क्वेश्चन्स हुँ, हुँ। कि पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग करने की आपने क्यों सोची? अच्छा, तो देखिए नेटवर्क मार्केटिंग करने की तो मैंने कभी सोची ही नहीं थी। नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे पता ही नहीं था वैसे कि ख़ास इसमें होता क्या है, ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं थी। तो मैंने जॉब करती थी पहले, 3 साल पहले मैं जॉब करती थी। फिर बेबी के बाद से मैंने जो है जॉब अपनी रिज़ाइन कर दी घर पे और जब छोटे बच्चे होते हैं तो इतना इधर-उधर माइंड भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है कि हमको कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है। बात तब शुरू होती है जब वो स्कूल जाने लगा। जब वो स्कूल जाने लगा मेरे पास टाइम बचने लगा, तो मैंने सोचा कि दोबारा जॉब स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोबारा जॉब स्टार्ट करने के लिए अब बेबी को कौन देखेगा? घर पे अकेला तो रहेगा नहीं, तो मैंने वर्क फ्रॉम होम सर्च किया था। तो मेरे पास एक कॉल आती है कि आप जो है सेलेक्ट हो गए हैं वर्क फ्रॉम होम के लिए और आप 1 महीने में 12 से 15,000 रुपए कमा सकते हैं घर बैठे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो भैया अपना तो हो ही जाएगा। तो मैंने उनसे कहा ठीक है, तो वो कहने लगे कि आप अपनी सीट बुक कर लीजिए वेबिनार के लिए। हमने कहा बुक कर दीजिए। तो उन्होंने कोई मुझसे चार्जेस वगैरह नहीं माँगे थे, बस सीट बुक कर दी। बहुत अच्छा एक वेबिनार दिखाया एकदम मोटिवेशन से भरा हुआ कि कौन-कौन लोग कर लिए मतलब घर बैठे लोग इतना कमा रहे हैं मतलब इस ह हज़ार से स्टार्ट कर रहे हैं करोड़ों तक पहुँच जा रहे हैं। मैंने कहा ये कौन-सा काम है भैया? तो उसके बारे में पता किया 2-3 वेबिनार उन लोगों ने अटेंड कराए। उसके बाद मैंने पूछा कि इसमें कोई प्रोडक्ट तो नहीं परचेज़ करने पड़ेंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई प्रोडक्ट नहीं परचेज़ करने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर जब लास्ट डे आया तब उन्होंने बताया कि नहीं आपको ₹1000 का प्रोडक्ट परचेज़ करना पड़ेगा। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। तो हुँ, फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया। तो वहाँ पे शुभम सर की जो मेरे अपलाइन हैं उनकी वीडियोज़ मैंने देखी। 3-4 वीडियोज़ मैंने देखी बस मुझे सब समझ में आ गया कि फॉरएवर में कैसे काम होता है, क्या होता है। तो फिर मैंने उस कंपनी का मतलब कॉल उस टीम का फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया। मैंने कहा नहीं 1000 से तो स्टार्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। बस आपको एक ही बेनिफिट मिलेगा 5% डिस्काउंट। तो फिर हम करेंगे क्या? इससे अच्छा है कि या तो 5000 से स्टार्ट करें, कम से कम किसी को स्पॉन्सरिंग तो कर पाएँ, किसी का रिक्रूटमेंट तो कर पाएँ और या फिर डायरेक्ट उसी से शुरू करें। तो जो हमारी टीम है टीएलएफ क्रिएटर, वो कम से कम 10
बेनिफिट्स देती है हम लोग को 2 सीसी से स्टार्ट करने का। मतलब 10 प्रॉफिट यहाँ से हो रहा है, 10 प्रॉफिट आपको फॉरएवर से हो रहा है, तो आपके प्रॉफिट जो है वो बढ़ के 20 हो जा रहे हैं। तो मैंने कहा ये सही है, अगर अगर जो है 2 सीसी करके फॉरएवर तो दे ही रही है, प्लस टीएलएफ क्रिएटर भी दे रहे हैं, तो मैंने 2 सीसी से फिर यहाँ पे स्टार्ट की। फिर मुझे पता चला कि ये सब नेटवर्क मार्केटिंग है, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं या एमएलएम कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ मतलब पता ही नहीं चला कि हम नेटवर्क मार्केटिंग कब करने लगे, क्योंकि वैसे हम लोग उसके स्टाइल में नहीं करते, हम लोग का स्टाइल थोड़ा अलग है। तो इसीलिए आराम से हो जी। जा रहा है। अच्छा, तो मतलब आपको नेटवर्क मार्केटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। क्या इससे पहले आपको हुँ। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता था या आपको इसमें नहीं, फॉलोवर मुझे में आने कुछ के पता बारे में ही नहीं पता था नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, मुझे कुछ नहीं पता था। बस मैंने नाम सुना था एमवे का, क्योंकि एमवे थोड़ा मतलब घर में आया है कभी प्रोडक्ट एमवे एमवे का, बस उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था। अच्छा, तो मतलब हाँ। आपके साथ भी स्कैम होते-होते बचा स्कैम होते-होते कहीं बचा। न अरे! स्कैम तो होते-होते मेरे साथ तो बच गया, लेकिन मेरे जानने वाले लोगों के साथ स्कैम हो गया। मतलब मेरे जैसे व्हाट्सएप पे हम लोग स्टेटस लगाते हैं, तो जानने वाले जो लोग होते हैं देखते हैं, तो वो पूछते हैं, तो पता चलता है कि वो लोग 199 भी पे कर चुके हैं, कोई लोग तो प्रोडक्ट परचेज़ कर चुके हैं और यहाँ तक कि किसी-किसी को तो प्रोडक्ट भी नहीं मिला। उन्होंने 5000 दिया और उनके अपलाइन ने अपने अकाउंट में मँगाए, जबकि ऐसा पॉलिसी में कुछ नहीं है, आपको डायरेक्ट पे करना होता है। अपलाइन को उन्होंने दिया और अपलाइन ने उन्हें क्या किया कि प्रोडक्ट्स तक नहीं दिए, बताइए। इतना स्कैम हो रहा है। हुँ, जी, जी, बिल्कुल सही बात है। मेरे पास भी ऐसे बहुत से लोग आते हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है। हाँ, तो तो इन सब जी, राइट स्कैम बात के है। चक्कर वैसे में इस बारे में कंपनी जो है, वो हो रही है। हाँ, राइट। तो अब मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है, मैंने कुछ नोट डाउन किया है, मैं बार-बार नीचे देख रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बिज़नेस स्टार्ट करने में? आपको क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? प्रॉब्लम तो देखिए फेस करनी पड़ी, क्योंकि मतलब डायरेक्ट 2 सीसी से स्टार्ट करना, मतलब 30,000 रुपए किसी बिज़नेस में लगा देना, और 3 साल से जैसे हम घर पे थे, तो मेरे पास अपनी कोई सेविंग्स नहीं थी। ज़्यादा नहीं थी मतलब, तो हस्बैंड ने तो मना कर दिया। कोई भी देखिए एमएलएम का नाम सुनता है, नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनता है, तो ये है पैसा डूब जाएगा तुम्हारा। तो हस्बैंड ने मना कर दिया, बोले नहीं तुम्हें नहीं करना है। मम्मी ने मना कर दिया, फ्रेंड्स ने मना कर दिया, किसी ने मुझे हाँ नहीं बोला कि हाँ तुम जॉइन कर लो। जितने भी लोगों से मैंने पूछा, कि रिलेटिव से पूछा, अरे बेकार होता है ये सब। चाचा बोले हम तो वो करके छोड़े हैं, क्या नाम है, मोदी केयर करके छोड़े हैं। कोई वेस्टीज करके छोड़ चुका है, कोई ये करके छोड़ चुका है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों एक अच्छा मतलब एक कन्विक्शन था मुझे कि नहीं, फॉरएवर अच्छी कंपनी है। फॉरएवर की बुराई किसी ने नहीं की थी, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की बुराई सबने की थी। तो फिर हमने ये हुँ, हुँ। मेरा खुद का डिसीज़न था और सबके अगेंस्ट जाके मैंने लिया कि नहीं, हमें तो करना है भाई, हम तो करेंगे। हस्बैंड माने चाहे ना माने, मम्मी माने चाहे ना माने, हमें तो करना है। क्योंकि वो मुझे दिख रहा था ना कि आगे मुझे अपना फ्यूचर सिक्योर दिख रहा है। जब आप देखेंगे, हुँ, हुँ। जानेंगे, समझेंगे कि आप मतलब हर तरीके से आपको 24 घंटे काम नहीं करना पड़ रहा है। आपको सिर्फ़ 1 घंटा काम करना पड़ रहा है। उसके बाद आपका वीडियो आपके लिए काम कर रहा है 24 घंटे। तो ये सब चीज़ें देख के, सोच के मैंने सबसे लड़ाई झगड़ा करके बढ़िया आराम से जॉइन कर लिया, और अब सब लोग जो है सपोर्ट करते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ़ में सक्सेस चाहिए, तो आपको खुद ही डिसीज़न लेना पड़ेगा। किसी से पूछेंगे तो वो मना ही करेगा। क्योंकि जितने भी मेरे हुँ, प्रॉस्पेक्ट आते हैं, उनको मतलब कोई ना कोई मना ही कर देता है। कहते हैं कि नहीं, लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो ये डिसीज़न आपको अपने लिए खुद लेना पड़ेगा। आप इंटर हुँ, के हुँ। बाद क्या करते हैं, वो आप डिसाइड करते हैं ना। कोई आप पूछ के तो करते नहीं है कि ये बताओ कि मैं बीकॉम करूँ कि एमकॉम, मतलब बीकॉम करूँ कि बीए करूँ कि बीएससी करूँ या कुछ और करूँ, बी फार्मा करूँ, बीटेक करूँ। आपका खुद का डिसीज़न है ना, आपको अपना करियर खुद बनाना है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे करना है तो करना है। जी, बिल्कुल सही बात है। देखिए होता क्या है कि फॉरवर्ड के बारे में जो क्लासेस ले रहे हैं, जो हमें पता चल रहा है, तो वो हमको पता चल रहा है। क्योंकि हम हाँ, क्लास ले रहे हैं, हम फॉरवर्ड के बारे में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमको एक क्लैरिफ़िकेशन हो रही है। हमारी हाँ, फैमिली को नहीं हो रही है क्योंकि वो नहीं देखते हैं, नहीं हो है रही ना? है, और सही बात है। फैमिली में वो लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कहीं न कहीं पहले चीज़ें होती थी, स्कैम होते सही थे, बात है। नेटवर्क मार्केटिंग जैसे कि इतना एक कहावत है कि जब तक आप खुद नहीं मरेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा स्वर्ग क्या है। कोई आपको हाँ, बिल्कुल एक्सप्लेन सही नहीं कर बात पाएगा, तो जन्नत में क्या होता है। तो वही है कि आप है। जब तक खुद नहीं सही जानोगे, तो बात आपको कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। हाँ, बिल्कुल। तो अगर आपको जानना है कि फॉरेवर लिविंग कंपनी क्या है या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी क्या है, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा किसी की बातों में आए बगैर कि ये स्कैम होती है तो बस उन्होंने छोड़ दिया। नहीं, एक बार एटलीस्ट देखना चाहिए, उसके बाद क्लैरिफ़िकेशन होगी। तो अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि वर्किंग कल्चर कंपेयर करके थोड़ा एक्सप्लेन कर सकती हैं आप? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जॉब भी करी हुई है ना, तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या-क्या प्रॉब्लम आती है, जॉब में क्या प्रॉब्लम आती है, बिज़नेस में क्या प्रॉब्लम आती है, ऑफ़लाइन में, ऑनलाइन में। तो देखिए, जॉब आप करते हैं तो आपका एक तो वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा होता है। 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा तक आपका वर्किंग आवर हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात है, आपको प्रेशर में काम करना पड़ता है, बॉस के अंडर में काम करना पड़ता है, ठीक है? तीसरी बात, छुट्टी के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, छुट्टी लगाने के लिए, छुट्टी चाहिए ये। और इंक्रीमेंट की बात करें तो साल में 1 बार होता है।
फॉरएवर में आप साल में हाँ, कहाँ से कहाँ पहुँच जाएँगे। तो ये सारी आपने जॉब से कंपेयर कर लिया। आपको इतना मेंटल स्ट्रेस हो जाएगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को नहीं मिलेगा। घर पे भी संडे को भी आप रहेंगे तो आप ऑफ़िस के काम के बारे में सोचेंगे। और जॉब में क्या होता है, जो आपके कलीग्स होते हैं ना, वो कभी आपका भला नहीं चाहते। वो चाहते ही नहीं कि आपका इंक्रीमेंट हो, आपका प्रमोशन हो, आप आगे बढ़ो। लेकिन हमारे फॉरएवर में क्या बिल्कुल, होता है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा बिज़नेस पार्टनर और आगे जाए, हमारा डाउनलाइन, हमारा अपलाइन और आगे जाए, ये होता है। तो एक फ़ैमिलियर माहौल होता है यहाँ, जॉब में ऐसा कुछ नहीं होता है। और बात करें बिज़नेस की, अगर आप अपना बिज़नेस करते हैं खुद का, तो आपको क्या होता है कि एक आपने शॉप खोल दी है, अब आपको उस शॉप पे 12 घंटा बैठना है, ठीक है? 10 घंटा आपको उस शॉप पे बैठना है और अगर आप छुट्टी लेते हैं, आप अपनी शॉप बंद करके कहीं चले जाते हैं, तो उस दिन आपका बिज़नेस हो गया ठप, हो गई ज़ीरो अर्निंग। तो बिज़नेस भी मतलब अगर ऐसा कोई बिज़नेस है, तो उसमें भी इतना प्रॉफ़िट नहीं है, लेकिन हम लोग के काम में क्या है, ना कोई छुट्टी की टेंशन है, ना दुकान बंद करने की टेंशन है, ना किसी बॉस बात का है। झंझट है। तो ऑनलाइन काम बहुत बढ़िया काम है ये। आप चाहे जॉब से कंपेयर कर लीजिए, बिज़नेस से कंपेयर कर लीजिए, ऑफ़लाइन से कंपेयर कर लीजिए, सबसे बेस्ट है ऑनलाइन बिज़नेस। तो अब तक मैं अभी तक बिल्कुल, सबसे बिल्कुल। ज़्यादा खुश इसी में हूँ। सही बात है, मैं भी सबसे ज़्यादा खुश इसी में हूँ और अगर बिज़नेस में भी कोई ज़्यादा अच्छा प्रॉफ़िट मार्जिन देखा जाए, तो मुझे हुँ, नहीं हुँ। लगता कि फॉरवर्ड से ज़्यादा कोई हाँ, प्रॉफ़िट मार्जिन कोई बिज़नेस में कंपनी अगर नेटवर्क मार्केटिंग आप अगर 4 लाख कमा भी लेते हैं बिज़नेस में ना, तो आपको पलट के 3 लाख बिज़नेस में लगाना पड़ता है। क्योंकि आपको उस जगह हाँ, का रेंट देना है, लाइट का बिल देना है, स्टाफ को पैसा देना है, बहुत सारे खर्चे होते हैं बिज़नेस में। जी, 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 बिल्कुल सही बात है। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये करना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है किस टाइप के लोगों को फॉरएवर को करना चाहिए? देखिए, फॉरएवर क्या कहती है कि अगर आपकी एज 18 से ऊपर है, 18 प्लस है, तो आप फॉरएवर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है किसी भी टाइप के, हर टाइप के लोगों को आप हमारी टीम में देखिए रिटायर्ड पर्सन है, नेवी से रिटायर्ड पर्सन है, 60 इयर्स यहाँ तक कि गवर्नमेंट जॉब से भी जो लोग रिटायर हुए हैं, वो भी हमारी टीम में हैं। हाउसवाइफ से हमारी टीम में, नॉन टेक्निकल पर्सन भी हमारी टीम में, स्टूडेंट्स भी हमारी टीम में। 18 साल के ऊपर कोई भी है आप हमारी टीम में आ सकते हैं आराम से। मतलब कोई ऐसा वो नहीं फॉरएवर क्या बोलते हैं कोई पार्शियलिटी नहीं करती है कि आपको कोई डिग्री लेके आनी पड़ेगी, कोई आपको बोला हाई-फाई कोई कोर्स करना पड़ेगा ऑनलाइन कैसे पैसा कमाएगा, कोई आपको 2 महीने की डिग्री अरे 2 महीने का कोई कोर्स करके आना पड़ेगा। तो किसी भी टाइप के लोग आ सकते हैं फॉरएवर में और आराम से अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी कोई कास्ट नहीं पूछी जाएगी, आपका कोई धर्म नहीं पूछा जाएगा, आपकी डिग्री नहीं देखी जाएगी, कुछ भी नहीं है ऐसा मतलब कोई पार्शियलिटी नहीं है यहाँ पे, हर टाइप के लोग कर सकते हैं। मतलब कि किसी भी तरीके का कोई इंटरव्यू नहीं होगा आपका? हाँ, इंटरव्यू की जगह मैं बताती हूँ इंटरव्यू की जगह फॉरएवर ने एक क्राइटेरिया रखा है, कि अगर आप रियल बिज़नेसमैन हैं और सच में फॉरएवर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप 30,000 से ही स्टार्ट करेंगे। ये आपका इंटरव्यू है फॉरएवर में। अगर आप ये पास कर लेते हैं, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, बहुत ही अच्छा आंसर किया आपने, सारे आंसर बहुत अच्छे किए। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जैसे फॉरएवर के अंदर आपके पास भी लीड्स आती होगी और मेरे पास भी लीड्स आती है, हुँ, ठीक है? तो कहीं हुँ, न कहीं उनके माइंड में ये होता है कि मैं अगर सुपरवाइज़र के साथ जॉइन करूँ तो मुझे बेनिफिट होगा, असिस्टेंट मैनेजर के साथ करूँ या मैनेजर के साथ करूँ तो मुझे बेनिफिट होगा। असिस्टेंट सुपरवाइज़र के साथ जॉइन करने में थोड़ा-सा वो सोचते हैं कि मुझे इनके साथ जॉइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कि जो न्यू-न्यू अभी इसमें बिज़नेस में स्टार्ट कर रहा है, अगर वो ये चीज़ें फेस करेगा कि मैं मैनेजर बन जाऊँ तब मेरे साथ लोग जॉइन करेंगे या मैं असिस्टेंट मैनेजर बन जाऊँ, सुपरवाइज़र बन जाऊँ तब लोग मेरे साथ जॉइन करेंगे। तो मतलब लोगों को क्या सोचना चाहिए कि उनको डायरेक्ट वो मैनेजर के पास जाने की सोचते हैं, वो असिस्टेंट मैनेजर के पास जाने की क्यों नहीं सोचते हैं? आपके हिसाब से क्या क्या आंसर हो सकता है? मेरे हिसाब से देखिए अगर न्यू लोग हैं, जैसे हमारा टीएलएफ का सिस्टम इतना अच्छा है कि यहाँ पे आप किसी के साथ भी जॉइन करिए, मैनेजर के साथ, असिस्टेंट मैनेजर के साथ या असिस्टेंट सुपरवाइज़र के साथ, आपको वो पूरा फ़नल मिलता है, पूरा ट्रेनिंग सिस्टम मिलता है, काज़ाबी ऐप मिलता है, सारा फ़ॉर्म-वॉर्म सब मिल जाता है, यहाँ तक कि आपको ऑनबोर्डिंग नए लोगों के लिए भी आपको एक ट्रेनिंग सिस्टम दे दिया जाता है। मतलब यहाँ पे कोई ये नहीं है कि आप अगर मैनेजर के साथ जॉइन करेंगे, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स मिलेंगे, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे। जो ट्रेनिंग सिस्टम है हमारा वो सबके लिए इक्वल है। एक ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम होता है, आपको एक पीडीएफ दे दिया जाता है, उसमें सब कुछ लिखा होता है, उसमें साथ में लिंक होता है। आप उस लिंक से सब कुछ भी डाउनलोड करके ट्रेनिंग्स ले सकते हैं, सिस्टम ले सकते हैं और वो आपको मतलब पर्सनली भी गाइड करेंगे। आप उनको कॉल करेंगे तो वो आपको पर्सनली भी गाइड करेंगे। मैनेजर के पास थोड़ा कम समय होता है क्योंकि उनकी टीम पहले से ही बहुत लंबी हो चुकी होती है। मतलब उनकी टीम में 20, 30, 40, 50 पता नहीं कितने मेंबर्स हैं। तो इसलिए अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र के साथ या सुपरवाइज़र के साथ जॉइन करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ट्रेनिंग सिस्टम तो सबको मिल रहा है, प्लस आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा मतलब आपको एआई अपलाइन भी मिलेगा और आपको एक रियल अपलाइन भी मिलेगा। तो मुझे तो लगता है कि एएस के साथ जॉइन करना ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन आपकी मर्ज़ी है आप किसी के साथ भी जॉइन कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग सिस्टम तो मतलब सबके आपका लिए कहने का इक्वल ही है।
आपके कहने का मतलब ये है कि अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर के साथ हम ज्वाइन करते हैं तो हमको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि कहीं न कहीं सुपरवाइजर की भी टीम है, असिस्टेंट सुपरवाइजर की भी हाँ, टीम, हाँ, हाँ। असिस्टेंट मैनेजर की भी है, मैनेजर की भी टीम है। मतलब आप अभी जो ये सोचिए, असिस्टेंट मतलब सुपरवाइजर कहते नहीं है कि लोग टॉप 10 में आना चाहते हैं, तो अगर आप मैनेजर के साथ जॉइन करेंगे तो आप टॉप 10 में नहीं आएँगे क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 50 लोग हैं। तो अगर आपको टॉप 10 में आना है, अच्छे बिज़नेस पार्टनर बनना है, तो आप जो है असिस्टेंट सुपरवाइज़र के साथ जॉइन कर सकते हैं ताकि आप टॉप 10 में उनकी बढ़िया टीम का बढ़िया हिस्सा बन सकें। राइट, 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 बिल्कुल सही बात है कि अगर जो पर्सन खुद न्यू आया है, वो आपको भी सिखाने के लिए बहुत अच्छे से रेडी रहेगा, है हुँ, ना? हुँ, तो हुँ। चलिए अब यहाँ पे क्यू एंड ए को यहीं पे एंड अप करते हैं और फिर किसी और वेबिनार में हम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे टॉपिक को लेकर के आएँगे, बहुत अच्छे तरीके से आपने भी आंसर्स दिए, कहीं न कहीं हाँ। हो सकता है मैंने भी दिए होंगे। छूट गया हो अगर हम लोगों से कोई क्वेश्चन छूट गया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हम लोग से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग उसी पे बनाएँगे वीडियो। जो प्रॉब्लम आपको आ रही हो फॉरएवर में या जो क्वेश्चन आपके माइंड में हो कि इस प्रॉब्लम का आंसर नहीं मिला, तो आप हम लोग से पूछ सकते हैं और नेक्स्ट हम लोग क्यू&ए में आपका क्वेश्चन ज़रूर लेंगे। फॉरएवर को लेके कोई कन्फ्यूज़न है या हमारे इस क्यू&ए से आपको कुछ समझ में नहीं आया है, तो हम लोग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहला लिंक आप चेक कर लीजिए और अपने 90 मिनट्स उसमें ज़रूर लगाइए, देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि आज हम लोग इतने अच्छे से ग्रो कैसे कर पा रहे हैं। भी लोग अनामिका जी के साथ जॉइन करना चाहते हैं, तो उनका भी यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर मेंशन हो रहा है। जो लोग मेरे साथ जॉइन करना चाहते हैं, तो मेरा नंबर भी मेंशन हो रहा है। आप हम दोनों के चैनल जा करके चेकआउट कर सकते हैं कि हम लोग किस तरीके से फॉरएवर लिविंग कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स की 90 मिनट वीडियोज़ भी चेकआउट कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग क्या है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म के भी पैसे चार्जेस कर रहे हैं, लेकिन हमारी टीम में ऐसा नहीं है। हमारी टीम में रजिस्ट्रेशन फॉर्म के कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो ठीक है फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। गुड बाय।